गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। गंगा दशहरा मई और जून के महीने में पड़ता है। इस साल 2023 में ये पर्व 29 मई 2023 को 11:49 में शुरू हो जाएगा और 30 मई 2023 दोपहर को 1:07 तक रहेगा। ये दिन हिंदू के साथ साथ समस्त मानव जाति के लिए विशेष दिन है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में सोमवार है और सोमवार को दशमी है तथा सोमवार को हस्त नक्षत्र भी है। ये तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगावतरण हुआ था। इस तिथि को गंगा दशहरा को गंगावतरण भी कहा जाता है, इसलिए ये तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण से 10 पापों का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। ये वह दिन है जब भागीरथ ने अपने पूर्वजों की शापित आत्माओं को शुद्ध करने तथा पापों का नाश करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। पृथ्वी पर आने से पहले देवी गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल में निवास कर रही थी। आइए जानिए कि गंगा जी कैसे देवलोक से भूलोक में आई। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशिनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। केशिनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति से 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा था। इंद्र ने यज्ञ को भंग करने के लिए घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा लाने के लिए कहा। राजा के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, जिससे कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और कपिल मुनि की क्रोध अग्नि से राजा के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचा तो गरुड़ जी ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत बताया। गरुड़ जी ने अंशुमान को ये भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या ये थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में ये शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। भागीरथ खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। बुधवार के दिन हस्त नक्षत्र में गंगावतरण हुआ था, इसलिए गंगा दशहरा को गंगावतरण भी कहा जाता है। इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। गंगा जल वर्ष भर रखने पर भी सड़ता नहीं है। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण से 10 पापों का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। भागीरथ के इस कार्य से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने घोषित किया कि गंगा जी को पृथ्वी पर भागीरथ के नाम से भी जाना जाएगा। इस प्रकार मां गंगा धरती पर आई। इस दिन प्रयागराज, इलाहाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी पर गंगा दशहरा का मेला भी लगता है। वाराणसी में गंगा दशहरा उत्सव पौराणिक है। गंगा दशहरा के दिन हजारों की संख्या में भक्त गंगा स्नान करते हैं और वाराणसी के दासस्वामेध घाट और हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा आरती में भाग लेते हैं। गंगा जी को लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत ही तपस्या की। हमारा फर्ज है कि हम गंगा जी को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। जब भी वहां पूजा अर्चना के लिए जाएं तो वहां पर किसी प्रकार की गंदगी न फैलाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।